नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। किसी पर भी अन्याय और अत्याचार किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती है। फिर समाज के एक बहुत बड़े भाग यानी स्त्रियों के साथ ऐसा करना प्रकृति के विरुद्ध है। नारी को भी वो सभी प्राकृतिक अधिकार हासिल हैं जो कि एक पुरुष को हैं। उन्हें अबला मानकर उन पर अत्याचार करने का आशय कायरता है। एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और आज एक बार फिर से एमपी के पन्ना से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। एमपी के पन्ना में आज भी अपराधियों के हौसले बुलंद है। आलम यह है कि वे सरेआम लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला पवई थाना क्षेत्र के बराहो गांव में देखने को मिला, जहां 2 युवकों ने एक किशोरी की आंखों में एसिड डाल दी, जिससे उसकी दोनों आंखें जल गई हैं। जानकारी लगने के बाद पन्ना जिला चिकित्सालय के वार्ड में भर्ती इस पीड़ित युवती से एसपी धर्मराज मीणा और कलेक्टर संजय कुमार मिश्र मिलने पहुंचे और कार्यवाही का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं घायल युवती का कहना है कि गांव के ही 2 लोगों से पकड़ कर ले गए। पहले बदसलूकी की और बुरी नीयत से छेड़खानी करने लगे। जब विरोध किया तो उसकी आंखों में एसिड डाल दिया गया। वहीं उसके भाई के साथ भी मारपीट की गई है। हमले में लड़की को दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो चुका है। बता दें कि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पन्ना आना है, इसलिए प्रशासन भी इस मामले को लेकर गंभीर दिखाई दिया। मामला सामने आने के बाद पीड़ित युवती से एसपी और कलेक्टर मिलने पहुंचे और बेहतर इलाज का भरोसा दिया। साथ ही तुरंत 10,000 की आर्थिक मदद कर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए इसी के साथ आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं दिन दहाड़े हुए इस घटना के बाद से पन्ना जिले में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपियों ने जिसने भी ये घटना कारित की उनकी बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं। अगर उनको जिला बदर करना, राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए लगाना, वो सब कार्रवाई हम लोग करेंगे और उनको बिल्कुल उनकी पूरी। और अभी हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें एमपी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। आइए एक नजर डालते हैं एनसीआरबी के आंकड़ों पर। तो आदिवासी और बाल अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। अपराध को लेकर मध्य प्रदेश की रिपोर्ट शर्मनाक है। प्रदेश बाल अपराध और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। प्रदेश में साल 2020 में आदिवासियों के उत्पीड़न मामले 20% तक बढ़े हैं। महिला अपराधों में कमी आई है। महिला अत्याचारों के मामले में मध्य प्रदेश देश में 5वें नंबर पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 2401 केस दर्ज हुए हैं। बीते 3 साल से प्रदेश इन अपराधों में पहले पायदान पर ही है। बच्चों के साथ अपराध में नंबर 1 है एमपी। बाल अपराध में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 2020 में इन अपराधों की संख्या 17,008 है। इससे पहले के साल में भी प्रदेश बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में नंबर 1 था। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में रोज करीब 46 बच्चों को हत्या, दुष्कर्म और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों का शिकार होना पड़ा। हालांकि 2019 के मुकाबले इसमें मामूली कमी आई है। प्रदेश में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध की दर 59.1% है। महिलाओं का पीछा करने या परेशान करने के मामलों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश देश में 4थे स्थान पर है। इस मामले में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है। वहां सबसे ज्यादा 2014 मामले दर्ज किए गए, जहां महिलाएं पीछा करने वालों से परेशान हैं। जबकि इस मामले में मध्य प्रदेश देश में 4थे स्थान पर है। 2020 में प्रदेश भर में 949 मामले दर्ज किए गए। महिला अपराध में एमपी 5वें स्थान पर है। 2020 में एमपी में महिलाओं पर अत्याचार के 25,640 मामले दर्ज हुए हैं। साल 2020 में दुष्कर्म के 2,339 दर्ज किए गए, यानी रोज करीब 6 महिलाएं रेप का शिकार हुई। गौरतलब है कि एनसीआरबी के मुताबिक 2020 के दौरान हर दिन भारत में औसतन 80 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे अधिक 3,779 हत्या के मामले उत्तर प्रदेश में, इसके बाद बिहार में, फिर महाराष्ट्र में और 4थे नंबर पर मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। तो 2 युवकों ने सरेआम लड़की के ऊपर एसिड फेंका है, जिसके बाद से एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। एमपी में बच्चियों से प्रताड़ना के मामले थम नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में बदमाश जो हैं वो बेखौफ इस समय हो गए हैं।
लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पन्ना से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पीड़ित लड़की की दोनों आंखें झुलस गई हैं। पीड़ित लड़की के भाई के साथ भी मारपीट की गई है। दरअसल छेड़खानी का विरोध करने की सजा पीड़िता और उसके भाई को दी गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता का भाई तो अभी तक लापता है, यानी कि मारपीट के बाद से ही ऐसा कहा जा रहा है कि जो आरोपी थे वो उसे अगवा करके ले गए हैं। दो युवकों ने सरेआम लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया है क्योंकि वो लगातार छेड़खानी का विरोध कर रही थी। इस बीच पीड़िता ने खुद ये बयान दिया है कि पहले वो उसे जबरन उठा के ले गए, उसके बाद उसके साथ बदसलूकी की, छेड़खानी की, और इसी दरमियान जब उसके भाई ने विरोध किया, उसने विरोध किया, तो भाई के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई और पीड़िता को भी इसकी सजा मिली और उसकी दोनों आंखों में एसिड डाल दिया गया, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से झुलस गई हैं। और लेकिन प्रशासन इस मामले में गंभीर नजर आ रहा है। लगातार जो है प्रशासनिक अमला इस समय जिला चिकित्सालय पहुंच रहा है। अभी भी प्रशासनिक अमले का जिला चिकित्सालय पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और उसकी एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है कि अगले 2 दिन बाद पन्ना में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है। ऐसे में उनके दौरे के दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का विरोध उन्हें ना झेलना पड़े, इसके लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से गंभीर जो है वो दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है। और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा मेहमानों से आपका हम यहाँ पर परिचय करवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरबी उपाध्याय जी, इनके अलावा कुंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वसीम राजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। वसीम राजा जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। ना सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरे देश भर में महिलाओं को लेकर हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। अब जो पन्ना से मामला सामने आया है उसका दोषी हम किसे माने? दिन दहाड़े एक लड़की को 2 युवक उठा ले जाते हैं, जबरन उसके साथ बलात्कार की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें असफल रहने पर उसकी आंखों में एसिड डाल दिया जाता है। किसकी नाकामी है ये? हुई है, इसके लिए सरकार पूरी तरह से चिंतित है। सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले की गंभीरता को लेते हुए जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार इसके प्रति चिंतित नहीं है, सरकार ने पूरा इस पे ध्यान दिया हुआ है। बहुत जल्द जो इसके जो गुनहगार हैं वो कानून के दायरे में होंगे, जेल के अंदर बंद नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, सरकार बहुत चिंतित है। नहीं, आपके ये कह देने भर से कि सरकार बहुत गंभीर है और जल्दी हम पकड़ लेंगे, हमेशा यही क्यों घिसी पिटी बातें सुनने को मिलती हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में तो आए दिन का ये हो गया है, आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। कभी बलात्कार का मामला सामने आ रहा है और NCRB के तो आंकड़े भी आपके सामने ही है सर। ज्यादा दिन गुजरे नहीं है NCRB की रिपोर्ट आए हुए, नाबालिगों के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न ही मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई हो। इसके अलावा आप देखें तो राजस्थान से लगातार ऐसी खबरें आती हैं, पंजाब से लगातार ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन पंजाब और राजस्थान की स्थिति तो ऐसी है कि जो वहाँ पे पीड़ित लोग हैं, या जो भी महिला या जो भी लड़की पीड़ित होती है, जो भी परिवार पीड़ित होता है, उन पीड़ितों को तो इंसाफ भी नहीं दिया जाता, मुजरिमों को तो पकड़ा भी नहीं जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पे सरकारें हैं, अगर ऐसी कोई घिनौनी हरकत होती है तो सरकार बहुत गंभीरता के साथ, और आपने एग्जाम्पल देखा भी है बहुत सी जगहों पे कि कितनी जल्दी ऐसे मुजरिमों को पकड़ के, दोषियों को पकड़ के उनको सजा दिया जाता है। ऐसा नहीं है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश की घटना है। देश के अंदर बाकी राज्यों में भी घटनाएं होती, लेकिन वहाँ पे कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं है उन्हें। लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे सरकार जो है हर संभव प्रयास करती है और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाती है। कितनी आसानी से मेरी बातों को गोल गोल घुमा गए। मैं NCRB के आंकड़ों की बात कर रही थी और मध्य प्रदेश जिस मसले पर नंबर 1 आया है
मैं उसके बारे में आपसे सवाल कर रही थी। और अभी जो आपने कहा कि हम दोषियों को पकड़कर सजा देते हैं, आप मुझे उदाहरण दीजिएगा कि आपने पिछले कुछ सालों में कितनी कड़ी सजा किन दोषियों को दिलवा दी, और आप अपने ही राज्यों के बारे में बताइएगा। मैं ये भी आपसे चाहती हूँ। कुंवर सिंह जी, आपका रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना से जो मामला सामने आया है, आप क्या मान रहे हैं, किसकी ये लापरवाही है? और सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ पन्ना, पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। रोजाना एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। कुंवर सिंह जी, मैं इस मुद्दे को आपकी चर्चा में उठाने के लिए सबसे पहले आपको और एएनबी चैनल को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ज्वलंतम मुद्दा है और देश की आधी आबादी का मुद्दा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे साथी अभी कह रहे थे राजस्थान, पंजाब। भैया, हम अपनी बात कर लें मध्य प्रदेश की। 2006 में एक मामला हुआ था इसी पन्ना में। कुट्टी बाई ने सती प्रथा में अपने पति के चिता पे कूद के जान दी थी। इसी पन्ना में यही शिवराज सिंह चौहान थे और कुसुम महदेले वहां से मंत्री थी। तब से लेकर और आज 2006 से लेकर 2021 में शिवराज सिंह ही है। और देखिए, भारत में और कहीं मामा नहीं होंगे। अब मामा के राज में कौन से मामा है? कंस है, शकुनी है, कौन से हैं ये वो बताएं, क्योंकि उन्होंने अपना खुद ही नाम दिया मामा का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो घटना है इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। अखबार उठाकर देखिए आप, मध्य प्रदेश में मेरे पास 5 अखबार पड़े हुए हैं। आप अखबारों में एडवर्टाइजमेंट में जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का तो तजुर्बा ही अलग है, रोज मीडिया के सामने आना। और कांग्रेस पे भैया, आप 17 साल से 18 साल से सरकार में हो, और आपने देखा था झाबुआ रतलाम में एक घटना हुई थी, हमारे आदिवासी साथी को घसीट के मार दिया गया था। और रोज ऐसी घटनाएं होती हैं, पेपर पढ़ के दिल दहल जाता है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि सजा देंगे, आप अगर उस सती प्रथा में कुट्टीबाई जो सती हुई थी, अगर उस घटना को आप सीरियस लिए होते तो आज उसी पन्ना में ये शर्मनाक घटना नहीं घटती। और ये वही पन्ना है जहां के बगल से उमा भारती जी आती है, और कल उमा भारती जी का बयान कितना शर्मनाक था ये दुनिया ने देखा। ये वही पन्ना है जहां पर अभी कोरोना के दौरान नदी में लाशें मिली थी, केन नदी पर। तो मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि घोषणा वीर जी, काम करिए। और आधी आबादी आपसे न्याय मांग रही है। एक को तो दुनिया ने देखा, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कागज पे काम और मुंह चलाने से सरकार नहीं चलती। बेटी बचाइए, और ये वो हिंदुस्तान है, ये वो मध्य प्रदेश। अभी भाई हमारे कह रहे थे, अरे राघव जी को कौन भूल सकता है, वित्त मंत्री। जो लड़कियां तो छोड़िए, इस प्रदेश में लड़का सुरक्षित नहीं है। अप्राकृतिक संबंध बनाए गए राघव जी वित्त मंत्री के द्वारा, उस पर भी मैं चाहता हूं कि साथी हमारे जवाब दे। जिस प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश में बेटा सुरक्षित नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मंत्री मस्त है खाने में। अभी इनका ट्रांसफर उद्योग देख रहे थे आप, ये अपने काम में लगे हुए हैं कि पैसा कहां से आए, माल कहां से कमाए, और यहाँ बेटियों का बलात्कार हो रहा है, ऐसी डाला जा रहा है। ऐसी शर्मनाक घटनाओं को इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और जो विधायक खरीद कर लोकतंत्र की हत्या कर सरकार बनी है, उसका जवाब लोकतंत्र में माकूल समय पर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ यही गुस्सा जो है राजस्थान के लिए भी आपके अंदर होना चाहिए। राजस्थान की बेटियां भी बचाइए कुंवर सिंह जी, क्योंकि रेप में नंबर 1 है राजस्थान। वहां की बेटियां नहीं है क्या? बाकी हर राज्य की बेटियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन राजस्थान की बेटियों के साथ रेप होता रहे, नंबर 1 पर राजस्थान आता रहे, तो आपका खून नहीं खौलता। लेकिन यहाँ आप इतना जो गुस्सा दिखा रहे हैं, थोड़ा गुस्सा वहां के लिए भी बचा के रखिएगा। मैं लौटूंगी, मेरे को राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी का भी यहाँ रुख करना है, मैं तुरंत आपके पास तुरंत लौटूंगी। देख लीजिए सर, वही दो राय पर आकर हम खड़े हो जाते हैं कि आपका राज्य मेरा राज्य, मेरा राज्य आपका राज्य है। ये समझ नहीं आ रहा है कि बेटी तो पूरे देश की है, किसी भी राज्य से चली जाए। जिस तरह आप देखेंगे कि टीवी चैनल पर बैठकर जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं बोलते हैं,
राजस्थान का देखिए, पंजाब का देखिए, वहां कंप्लेंट नोट नहीं होती। यानी पंजाब और राजस्थान में होता है तो मध्य प्रदेश में भी रेप होगा? ये मैंडेटरी है क्या? क्या कहना चाहते हैं वो समझ से परे है, और जनता देखती है, जनता समझती है आप कहना क्या चाहते हैं। अरे ये देश के राज्य हैं, जो बेटियां हैं देश की धरोहर है, देश की बेटियां हैं, आप इन्हें न बांटें। पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, ये पूरा शरीर, अगर इस पर कहीं भी चोट लगती है, दर्द पूरे शरीर में होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, कहीं भी इस तरह की शर्मनाक घटनाएं होती हैं, दिल दहल जाता है। और आप लोग किस निर्लज्जता के साथ, किस बेशर्मी के साथ उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं भाई वहां पंजाब में हो रहा है तो यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ तो हम एक्शन ले रहे हैं। भाई पंजाब में हो रहा है तो आपके यहाँ भी होगा, आपके यहाँ तो नहीं होना चाहिए, सुशासन है आपके यहाँ तो, और आप तो गारंटी देते हैं। तो कथनी और करनी का जो फर्क है उसी का परिणाम है। आप देखेंगे पल्लवी, इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। अगर प्रशासन चाहे, जिम्मेदारी तय की जाए, उस ग्राम प्रधान की, उस काउंसलर की, उस थाने की, उस पुलिस वाले की, जो भी बीच में है, एक्शन लिया जाए, एक भी घटना घटित नहीं होगी। ये जो ढुलमुल नीति है, एक दूसरे के ऊपर टालना और बड़े मजे से बैठ के जस्टिफाई कर देना कि मध्य प्रदेश में हो रहा है तो कोई बात नहीं, भाई राजस्थान में भी तो होता है, वो तो रेप के मामले में फर्स्ट है, हम तो सेकंड आए। वो अपनी पीठ अपने आप थपथपाते हैं, इससे और हौसले बुलंद होते हैं। रहा पुलिस सोने पर सुहागा, आपने इस केस में भी देखा होगा, पुलिस अधिकारी कहते हैं आई ड्रॉप डाली गई थी, तेजाब नहीं डाला गया था। आई ड्रॉप डाली गई थी, तेजाब नहीं डाला गया था, यानी लीपापोती करने में पुलिस कम नहीं है। पुलिस कोशिश करती है केस दर्ज न हो, पीड़ित है वो शिकायत न करे, मामला रफा दफा हो जाए, ऑन रिकॉर्ड चीजें ना आए, इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। और बिना राजनीतिक नहीं, उसकी एक बड़ी वजह यह है आरबी उपाध्याय जी, 2 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है पन्ना में, तो उससे पहले कैसे कह दें कि एसिड डाला गया है? यही बताएंगे ना कि आई ड्रॉप डाला गया है उपाध्याय जी? विडंबना यही है पल्लवी, कि भी चाहे वो चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई भी, अगर आप इस तरह से लीपापोती करेंगे तो हौसले बुलंद होंगे अपराधियों के। अपराधी रेप करेगा, आप कहेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ, छेड़खानी हुई है। देखिए, समाज पर कलंक है ऐसी घटनाएं, और राजनीतिक लोगों के लिए चुल्लू भर पानी नहीं है, मुझे शब्द नहीं है, वो शब्द नहीं है एप्रोप्रिएट जो लोग राजनीति करते हैं इन मुद्दों के ऊपर भी। अगर पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में, हर पड़ोस में और हर मोहल्ले में होता है, अपने कार्यकर्ताओं को अगर आप एजुकेट करें, चाहे कांग्रेस है चाहे दूसरी पार्टी है, रोक सकते हैं। ये सामाजिक बुराई है, समाज आगे आएगा। और देखिए, माँ बहनें संस्कारी बच्चे बनाएं, उनको संस्कार दें, बताएं कि भी पड़ोस की बेटी बहन है, ये नहीं है कि सिर्फ अपनी बहन ही बहन है। मैं तो जिस एज में हूँ, गांव से आया हूँ पल्लवी, गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी। वो जहाँ ब्याही होती थी, उस गांव में कोई भी जाता था तो उस गांव का पानी नहीं पीता था, हमारे गांव की बेटी ब्याही है। तो वो संस्कार कहाँ चले गए? कहीं ना कहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। शासन प्रशासन भी पल्ला झाड़ता है, समाज पल्ला झाड़ता है, और उसी का परिणाम है कि रोजाना इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो शर्मनाक हैं, सभी के लिए शर्मनाक हैं। बताइए वसीम राजा जी, आपका मैं रुख कर लेती हूँ, और मुझे एक उदाहरण बताइए जहां पर आप कह सके कि देखिए यहाँ पर रेप की घटना हुई और 2 महीने के अंदर हमने आरोपियों को ये कड़ी सजा दिला दी। बताइए। जी, अभी कांग्रेस के मेरे साथी बहुत लंबी चौड़ी भाषण दे के गए, और ये बार बार ये चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए। बात तो पूरे देश की बेटियों की होनी चाहिए। पूरे देश में कहीं भी इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए, काम इसके ऊपर होना चाहिए। मैं आपको एक बात सामने रख रहा हूँ आपके,
कि उत्तर प्रदेश का इतिहास आज से लगभग 4.5 साल पहले का उठा के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोई भी बेटी बहन जो थी वो शाम को 5-6 बजे के बाद रोड पे बाहर निकलने से डरती थी। उनके मन में भय होता था, जो सड़क पे कैसे निकले। लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित है। जहाँ जहाँ हमारे सरकारें हैं वहाँ पे सुरक्षित महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। हाथरस वाली मृतका कितने बजे गई थी घर से बाहर? नहीं, आप पहले मुझे ये जवाब दो, फिर मैं उत्तर प्रदेश पे आऊंगी। वो हाथरस वाली मृतका कितने बजे गई थी बाहर? पल्लवी जी, मैं ये नहीं कहता कि पूरे देश में अपराधी खत्म हो गए हैं। पूरे देश से अपराध खत्म हो गया है। अपराधी अभी भी है, अपराध अभी भी होते हैं, लेकिन पहले की मात्रा में अभी अपराधियों की संख्या कम हुई, अपराध की संख्या कम हुई। अपराध बहुत कम मात्रा में होते, बहुत कम अपराध हो रहा है। लेकिन वो जो कांग्रेस शासित राज्यों में होता है वहाँ पे उनके ऊपर वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। पंजाब में पीछे दलित आप समझ रहे हैं वसीम राजा जी, होता है उसके ऊपर चार राज्यों में आप क्या कहते हैं? कांग्रेस सिमट गई है, कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। 4 राज्यों की वजह से आप पूरा देश आंक रहे हैं, 4 राज्यों की वजह से पूरा देश आंक रहे हैं। और मैं आपसे तीसरी बार सवाल रिपीट कर रही हूँ वसीम राजा जी, उदाहरण दीजिए कौन से केस में कार्रवाई हुई है 2 महीने के अंदर, उदाहरण दीजिए। मैं पूछ लूंगी कुंवर सिंह जी से कि वो अपने राज्य में क्या कर रहे हैं। नवी जी, आपके सामने बहुत सारी जगह पे ऐसा मामला हुआ है। नहीं, मुझे नहीं पता, आप ये समझ लीजिए, मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे जानकारी मांग रही हूँ। बिल्कुल आपको जानकारी देंगे, लेकिन आप एक बात बताइए, अपराध के मामले में पहले से अभी के मामले में कितना अपराध में आप उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में देखिए अपराध कितने कम हुए पहले। मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको क्या कमी आई है, मैं बता देती हूँ ना। आपने खुद आंकड़ा दिया, राजस्थान का आंकड़ा आपने खुद दिया कि सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान रेप के मामले में। सर कैटेगराइज कीजिए, कैटेगरी देख लीजिए। रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है और नंबर 2 पर आपका ही उत्तर प्रदेश है सर। हत्या के मामले में आपका उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, आपको मैं जानकारी दे दूं। पल्लवी जी, फिर बिहार। पल्लवी जी, पहले के हिसाब से आज में कितना उत्तर प्रदेश का पुराना आंकड़ा उठाइए और अब का आंकड़ा उठाइए। बधाई हो आपको, पहले 1 लाख आते थे, अब 90,000 आ रहे। बधाई हो आपको, आपने 10,000 कम कर लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अब क्या किया जाए? अब यूएन से आपको अवार्ड दिलवाया जाए? मैं आपसे क्या सवाल कर रही हूँ, आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को अवार्ड दिलवा दीजिए। राजस्थान में जो आप कांग्रेस, आप मत पूछिए ना सर, मैं पूछूंगी सवाल। केंद्र में आप बैठे हैं, कांग्रेस बैठी है, छोड़ दीजिए, फिर कांग्रेस को दे दीजिए केंद्र की सत्ता। हम ये नहीं कह रहे कि अपराध नहीं हो रहे, लेकिन अपराध पहले से कम है। अपराध पे अंकुश लगाया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण पे पूर्ण रूप से काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया, आपका रेट कम हो गया, तो नंबर 1 से ऊपर कौन सी और एक और कोई कैटेगरी बनाएंगे? उत्तर प्रदेश कहाँ से नंबर 1 पे आ गया? कैटेगरी बना दीजिए ना आप। उत्तर प्रदेश की जमीन पे जाइए, ये एनसीआरबी के जो डेटा है कौन रिलीज करता है? वसीम राजा जी, ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए, मेरा पहला सवाल, एनसीआरबी के डेटा कौन रिलीज करता है? क्या वो कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें करती हैं या केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है? और केंद्र में किसकी सरकार है? अगर आपको ये लग रहा है कि डेटा में गड़बड़ी है तो इसका जवाब दीजिए। और दूसरा जवाब मुझे ये एक उदाहरण दे दीजिए जिसमें 2 महीने के अंदर सख्त से सख्त सजा दिलवा दी गई हो एक रेपिस्ट को, बताइए। बस दो सवाल पूछ रही हूँ मैं, उसके बाद आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। पल्लवी जी, हम ये तो नहीं कह रहे कि डेटा में कोई गड़बड़ी हुई है, हम ये तो नहीं कह रहे कि डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अपराध जो है कम हुए हैं। पहले तो ऐसे केसों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। पल्लवी जी, पहले ऐसी घटनाएं होती थी, उस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाता था। ये कांग्रेस के शासन में ही ऐसा होता था। बहुत सारे उदाहरण हुए जो जिसमें एफआईआर तक नहीं हुआ है, उनको दबा दिया जाता था। गरीब दलितों को, पीड़ितों को दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था, उनको धमकी तक देते थे, धमकियां तक मिलती थी। ऐसे कारनामे सामने आए हैं, लेकिन ये घटनाएं तो अब नहीं हो रही है। एफआईआर तो होती है, मुजरिमों के ऊपर कार्रवाई तो होती है। पहले पुलिस नहीं थी, पहले अरेस्टिंग नहीं होती थी, पहले मुकदमे नहीं चलते थे, ऐसे ही चलता रहेगा।
चलिए वसीम राजा जी, बधाई, लेकिन मेरे सवालों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपको इस बात की बधाई कि आप मुकदमे दर्ज करते हैं, आपके शासनकाल में अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हम मान लेते हैं, लेकिन इसमें वाहवाही वाली कोई बात नहीं है। क्यों? आंकड़े चिंताजनक हैं और आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्रालय जारी कर रही है, आपकी ही सरकार में हो रहे हैं, तो उनमें गड़बड़ी की कोई आशंका हमें तो नजर नहीं आती। अब आप पर आ जाते हैं हम, कुंवर सिंह जी बताइए। वो कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के बारे में क्यों बात करें, फिर पूरे देश के बच्चों के बारे में बात करते हैं, पूरे देश की महिलाओं के बारे में बात करते हैं। उसमें राजस्थान के हाल बेहाल हैं सर। अब ये बता दीजिए कि राजस्थान में स्थिति कैसे सुधरेगी? पल्लवी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। मैं साथी के कुछ सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मानविक दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं। मैं भी इंसान हूं और किसी की भी बेटी के साथ जैसी आज पन्ना की घटना हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, यूपी हो, देश के किसी कोने में हो, ऐसी घटना शर्मनाक है। और जो सरकार में है, मैं हूं या जो भी, ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्यवाही करना चाहिए। अभी हमारे साथी कह रहे थे राजस्थान में, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं जी, अगर सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकामयाब रहती है तो ऐसी सरकारों को कार्यवाही करना चाहिए। और यदि राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ सिर्फ 3 ही स्टेट हैं हमारे, और 3 स्टेट पर आपकी आंखों में लगता है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि किसी की भी बेटी हो, बलात्कार हो, अगर वहां की सरकारें उस बलात्कार को रोकने में या कार्यवाही करने में पीछे रहती हैं, तो ऐसी सरकारों की घोर निंदा होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी की जान की है, किसी की इज्जत की है, किसी के परिवार के दखल की बात है। और ऐसी शर्मनाक घटनाओं में यदि मेरी सरकार है तो मैं शर्मसार हूं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यदि राजस्थान का नंबर 1 है तो मुझे शर्म आती है कि राजस्थान सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मेरे साथी ने कहा आप उत्तर प्रदेश जाइए, हाथरस की घटना याद करिए साथी। आपके एडीजी से लेकर दरोगा ने कहा था बलात्कार नहीं हुआ, सीबीआई ने सिद्ध कर दिया, चार्जशीट पुटअप किया कि उसमें बलात्कार हुआ और रात को बेटी जली। क्या एडीजी से लेकर किसी दरोगा को सस्पेंड किया गया या यूपी की सरकार ने के किसी प्रतिनिधि ने माफी मांगी? और इतनी बेशरम सरकार ना बननी चाहिए। लोग, यदि बलात्कार सीबीआई ने कहा तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि जो अभी तक कहा गया पुलिस के द्वारा वो फर्जी था, और एडीजी से लेकर सबके ऊपर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ये मेरी आपके माध्यम से देश की सरकार को ये मांग है कि ऐसे घटना नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर 3 स्टेटों में मेरी सरकार है और ऐसी घटनाओं की मैं घोर भर्त्सना करता हूं, लेकिन ज्यादातर आपकी सरकार है। और देश के गृह मंत्री ने कितनी ऐसी घटनाओं पर कोई मीटिंग की है, और यदि नहीं की है तो इससे सिद्ध होता है कि बोलना और काम करना अलग है, एडवर्टाइजमेंट और प्रदर्शन अलग है और काम करना अलग है। मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा कि राजनीतिज्ञों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आदरणीय उपाध्याय जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरने से समस्या यदि सॉल्व होगी तो आप वो चुल्लू भर पानी मुझे भेज सकते हैं, मैं डूब के मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या समस्या सॉल्व होगी? समस्या का सॉल्व होना किसी भी सरकार को ताकत से ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। और जो पुलिस गड़बड़ करे उस पुलिस अधिकारी के साथ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। मैं पल्लवी जी 1 सेकंड आपका और वक्त लेना चाहता हूँ। 2006 में यदि कुट्टीबाई सती होने से बच जाती या उन लोगों पर कार्यवाही हो जाती तो आज पन्ना की बेटी जिसने हम सबको शर्मसार किया है, हम विपक्ष में हैं, फिर भी मुझे खुशी नहीं है और मैं दुखी हूं कि किसी की बेटी के साथ जो हुआ है वो शर्मनाक है। और ऐसी घटनाएं होने से दिल दहल जाता है और मुझे तो दुख होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई दिन नहीं रहता कि पेपर में ऐसी घटनाएं ना छपती हो। ये राजनीति से उठकर
देश की सरकार को और प्रदेश की सरकारों को काम करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से पल्लवी जी और फिर बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने और आप बेटी हो, आप बहन हो, आपके नेतृत्व में ये डिबेट हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है, पर असली प्रसन्नता तब होगी जब देश की और प्रदेश की सरकारें ऐसी घटनाएं रोकने में और दोषी पुलिस अधिकारियों को जो चिकनी चौपड़ी और पर्दा डालने की कोशिश करते हैं उन पर कार्यवाही हो। आरबी उपाध्याय जी बताइए। कोई डूब के नहीं मरता है। चुल्लू भर समझते नहीं, मुट्ठी में पानी है उसमें कोई डूब के नहीं मरता। वो एक शर्मनाक घटना है। अगर उसका मीनिंग निकालेंगे तो शर्म, अगर राजनीतिक लोग इच्छा शक्ति हो तो जिस तरह सरकार बनाते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो यहां भी कुछ कर सकते हैं। ये नहीं है। अगर इच्छा शक्ति है तो सुधार लाया जा सकता है, अपराध रोका जा सकता है। इच्छा शक्ति की कमी है। आरबी उपाध्याय जी, मैं यहीं से आपकी बात आगे सुनूंगी। इच्छा शक्ति की कमी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। आरबी उपाध्याय जी, हम फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में एक खास ही मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश भर में जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इन अपराधों को रोकने में हम नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना से आज जिस तरह की घटना सामने आई है उसने दिल दहला दिया है। कैसे दिन दहाड़े एक बच्ची की आंखों में एसिड डालकर उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में उस बच्ची की दोनों आंखें झुलस गई हैं, जो वाकई में दर्दनाक और शर्मनाक है। इस मसले पर सभी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किसने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनाते हैं आपको। आरोपियों ने जिसने भी ये घटना कारित की उनकी बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं। अगर उनको जिला बदर करना, राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए लगाना, वो सब कार्रवाई हम लोग करेंगे और उनको बिल्कुल उनकी पूरी आर्थिक कमर हम लोग तोड़ेंगे। उनको तत्काल उनको गिरफ्तार करके उनको तत्काल जेल भेजेंगे। अभी आपने देखा क्या स्थिति है लड़की की? बिटिया की स्थिति बात करने की स्थिति में है। उनसे डॉक्टर से मेरी बात हुई है। आँख में ऐसा कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। परिजनों को उनके खाने पीने के लिए आर्थिक मदद दी गई है। सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि आई स्पेशलिस्ट को बुला के इनकी जांच कराएं और जो भी अगर किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेजना होगा तो हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या बताया, कैसे क्या घटना हुई? ये बता रही कि गांव के ही कोई हैं जिनके माध्यम से कोई पड़ोस के लोग हैं, वो लोग इनको कहीं ले गए थे। वहाँ पे इनके साथ जो है इसी की घटना हुई है। तो इसकी हमारी पुलिस की टीम पूरा जांच कर रही है और बहुत जल्दी इसमें जो आरोपी हैं गिरफ्तार करके उनको जेल भेजेंगे। आपके साथ कौन कौन लोग आज मिलने आए और ढाढ़स बंधाई? मैं हूँ, हमारे पुलिस अधीक्षक हैं और सिविल सर्जन हैं, डॉक्टरों की हमारी पूरी पैनल है, पूरी टीम है, हमारे एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं और हम लोग इसको लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो बेस्ट इलाज होगा वो इलाज हम इनको प्रोवाइड करेंगे। मारपीट बहुत ज़्यादा करा है, मारपीट करके और तेजाब डाला गया है। वो हम लोग पालते हैं, उसके माँ बाप नहीं हैं, उसके माँ बाप नहीं है तो जिस साल पूरे मारपीट करके और भैया का लापता है। और हम दवाई कराते हैं, हाँ, और दवा कराते कड़ी से कड़ी सजा मिले आरोपी। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे डाला है? सुमेर सिंह है और गोल्डी राजा हैं, पवैया के हैं, सुमेर सिंह बराहो के हैं। हाँ जी। क्या घटनाक्रम किया गया है लड़की के साथ? घटना तेजाब डाला गया है, आँख में मारपीट करके तेजाब डाला गया है। आपके भतीजे का पता? आज मेरे भतीजे का लापता है और भतीजी को मारपीट के तेजाब डाल के घर में कर गया गोल्डी राजा। बस जबरदस्ती। पुलिस की शिकायत की है अभी आपने? हाँ जी, पुलिस में शिकायत किया है। पुलिस ने भर्ती कराया है, भर्ती करा के पन्ना के रेफर कर दिया है और दवा जल्दी से जल्दी जौन सी कड़ी सजा मिलेगी करवा कर। क्या नाम है? हमारा सुमंत्री नाम है। बहुत मारपीट की, गिरा गिरा के मारा। बीच नर्सरी। कहाँ पर की मारपीट आपको? बीच नर्सरी में। कितने बजे की घटना है? आपकी आँखों में क्या हो गया? आँख में तेजाब डाल दिया। कोई विवाद हो गया था पहले? नहीं, पहले कुछ विवाद नहीं हुआ। तो उनकी लड़की होगी तो जबरदस्ती लगा रहे, किनको मालूम है।
अच्छा, उससे मारपीट, भाई के साथ ही मारपीट की? बहुत ज्यादा मारपीट की, उसका हाथ भी सूजा है, टूट गया, पता नहीं। भाई का पता है कहाँ है? भाई का पता नहीं है कहाँ गए। भाई को साथ में ले गए क्या? ये एसिड अटैक के बारे में जानकारी नहीं है। एक आई ड्रॉप कुछ इनकी आंखों में डाला है उनके ही गांव के कुछ व्यक्तियों ने। वो आई ड्रॉप क्या था और कौन कौन आरोपी थे, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही आरोपी पे सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मेरे द्वारा और कलेक्टर साहब के द्वारा अस्पताल में जाकर पीड़िता से मुलाकात की गई है, इनके कुशलक्षेम पूछा है और इनके इलाज के लिए जो भी बेहतर प्रयास हो सकेंगे, चाहे पन्ना अस्पताल में या किसी और अन्य अस्पताल में। कब तक सलाखों के पीछे होंगे? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही इस पे पूरी वैधानिक कार्रवाई हो जाएगी। सर, आपके समक्ष लड़की ने बयान दिए हैं, ऐसे गांव के दबंगों द्वारा किया गया है, ऐसी घटनाएं ना हो तो किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहली ही बार इस प्रकार की बात पन्ना में सामने आई है कि एक बालिका के साथ उसी के गांव के कुछ व्यक्तियों ने इस संदेह में कि उनकी बालिका को इस बालिका के द्वारा कहीं पे बहला फुसला कर ले जाया गया था। इस संदेह में उन्होंने इसकी आंखों में कुछ आई ड्रॉप वगैरह डाला है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रकार की। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी उपाध्याय जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी सर। हम चर्चा कर रहे थे कि राजनीतिक दलों में, पार्टियों में जो है इच्छा शक्ति की कमी है और उसी का परिणाम सब भुगत रहे हैं। मैंने क्यों कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है? राजनीति का जब अपराधीकरण होगा, राजनीति में अपराधी किस्म के लोग आएंगे, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं वो अपराध खत्म करेंगे? अपराध बढ़ेगा, अपराध पनपेगा। और जहां तक देखा जाए ना, उस जाति का कोई MP, MLA, मिनिस्टर कुछ होगा, वो दूसरी जाति के उनको दबाने की कोशिश करेगा। क्या है ये? लड़की साफ बयान दे रही है, सारी घटनाएं साफ हैं। उसके बाद भी आता है कि भी वो आई ड्रॉप डाला गया या क्या डाला गया, जबकि पता है कि भी तेजाब डाला गया, लेकिन हम उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर यही कहूंगा कि हम सब लोग इस ओर से उदासीन, और कहीं न कहीं जब राजनीति का अपराधीकरण हुआ है तो अपराधियों को प्राश्रय मिलता है, पुलिस भी उन्हें बचाती है, प्रशासन भी उनके प्रति सख्त नहीं हो पाता, क्योंकि किसी MLA का रिश्तेदार होगा, MLA की जाति का होगा या MP की जाति का होगा, तो वहां वो चीजें बहुत मायने रखती हैं और पुलिस अपने आप को असहाय महसूस करती है। ये प्रैक्टिकल देखा गया है, ऐसे ही नहीं होता। आप देखेंगे कि MLA को तो काफी दिनों तक सरकार ही बचाती रही। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जब मीडिया ने इतना उछाला, अगर ये मीडिया ना हो, पल्लवी ये ध्यान रखें, हम लोग ये डिबेट ना करें, अखबारों में न छपे, टीवी में ना आए। हाथरस वाली घटना में देखा, पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया, वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? घटना घटी है, रिपोर्ट करना कोई जुर्म है क्या? लेकिन नहीं रोका गया खेतों के रास्ते। कहां से हमारे देश की बेटियां जो रिपोर्टर हैं वो वहां तक पहुंचे, पुलिस का बर्ताव था, उसे छाप नहीं बदल दिया गया। क्यों? जितनी ताकत पत्रकारों को रोकने पर आप यूज कर रहे थे, अगर वो ताकत यूज की जाए अपराधियों के खिलाफ, तो अपराधियों की हौसले बुलंद नहीं होंगे और हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो इस तरह के कृत्य को अंजाम दे। कहीं ना कहीं हम लोगों को सचेत होना होगा और सरकारों को जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी तय करके एक्शन सुनिश्चित करना होगा कि भी जिस थाने में हुआ है, जिस जगह हुआ है, वहां प्रधान पर भी एक्शन हो, वहां की पुलिस पर भी एक्शन हो। डेफिनेटली हालात सुधर सकते हैं, लेकिन एक्शन लेगा कौन? यहाँ भाई कोतवाल अब्दर काहे का, अरे मेरी जाति का MLA है, मेरी जाति का मिनिस्टर है, मेरी बात तो सुनेगा, मुझे बचाएगा। और वो भी तो अपराधी था कल तक, वो आज ही तो महामहिम है, कल तक तो वो भी यही करता था। तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है और सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। सामाजिक स्तर पर भी जो परिवार है वो प्राथमिक पाठशाला है। परिवार से माता बहनें, माँ बाप बच्चों को शिक्षित करें, शासन प्रशासन अपना काम करे, तो पल्लवी मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत हद तक इस पर अंकुश लगाया जा सकता है और इस तरह की जो घटनाएं हैं
उनको रोका जा सकता है। उसके लिए अगर हम सबसे जरूरी तो ये है ना कि आप हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दें। आप मंदिर मस्जिद के बंटवारे से ज्यादा इस बात पर ध्यान दें कि किस तरीके से आप अपने देश की बच्चियों को सुरक्षित रख पाएंगे, आरबी उपाध्याय जी। लेकिन बात बस इतनी सी है कि इस मुद्दे से ना आपका वोट बैंक नहीं पक्का हो पाएगा। वोट मिलता है मंदिर पर, वोट मिलता है मस्जिद पर, वोट मिलता है हिंदू पर, वोट मिलता है मुसलमान पर, और वो हम लोग वोट करते हैं। अरे टिकट बंटवारा होता है वो भी जाति के आधार पर होता है। किस विधानसभा में इतने ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को टिकट मिलेगा, उस ब्राह्मण में इतने ठाकुर हैं तो भाई ठाकुरों को टिकट मिलेगा। तो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की कहावत थी, लेकिन आज भी हम लोग बट जाते हैं। हम लोग मंदिर के नाम पर वोट करते हैं, हम लोग मुस्लिम और हिंदू के नाम पर वोट करते हैं। मुद्दों पर वोट करता कौन है? भूल जाते हैं जब इलेक्शन आता है इन सब मुद्दों को कि भी जंगल राज। देखिए होता भी है पल्लवी, उत्तर प्रदेश में सरकार बदली गई थी, जंगल राज है, जनता ने कहा भाई जंगल राज नहीं चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य के लिए हमने वोट किया, जनता ने वोट किया, बम्पर वोट किया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अपराध में नंबर 1 है यूपी। अब वो राम राज्य है या जंगल राज है, क्या उपमा उसको दी जाए, मेरी समझ से परे है। तो जनता क्या करे? जनता विकल्प तलाश रही है। होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कैंडिडेट देती हैं, वो देखता है कि भाई ये ज्यादा बड़ा बदमाश है, ये छोटा गुंडा है, तो ये तो बड़ा बदमाश है, इसको न देखे, छोटे गुंडे को वोट कर रहा है। पढ़े लिखे लोग आ नहीं रहे, गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी नहीं है, झुग्गी वाला कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कोई भी। करोड़ों रुपए में टिकट मिलता है, करोड़ों रुपए इलेक्शन में चाहिए, तो गरीब की भागीदारी नहीं है, गरीब की सुनेगा कौन? गरीब की, मजदूर की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप कहते हैं ना हम इलाज फ्री करवा रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, अरे सत्ता में भागीदारी दे दो उसको, आधी समस्या का समाधान वैसे ही हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में भागीदारी न किसान को देंगी, न सेना के जवान को देंगी, न गरीब को देंगी, नहीं देंगे। ये तो वोट बैंक है, ये लोग तो वोट देने के लिए हैं सिर्फ। बाकी अरबपति, करोड़पति आप देखेंगे, मैंने कहा ना कि राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जब अरबपति, खरबपति वो सब आएंगे, सत्ता में बैठेंगे, तो गरीब की कौन सी चिंता है? गरीब को तो वो मक्खी मच्छर की तरह भी नहीं समझते हैं। आपने देखा होगा वो कईयों को में देखा, अगर गरीब टच भी हो गया तो जाके 6 बार हाथ धोते, उन्होंने कहा भाई गरीब से टच हो गया। ये बात अलग है कि दिखाने के लिए 5 स्टार होटल का खाना गरीब की झोंपड़ी में दिखा लेते हैं, पानी पिएंगे मिनरल वाटर भी वो, जबकि गरीब बेचारा उस नदिया का प्रदूषित जल ही पी रहा है। तो जब तक आचरण सब लोग नहीं सुधारेंगे, देखिए तब तक ये सब चीजें सुधरने वाली नहीं है। अरे जो राजा होता था वो देखता था मेरी प्रजा मर रही है, मेरी प्रजा भूखी है, उसको चिंता होती थी। आज कितने राजनेताओं को चिंता है कि जनता बेरोजगार है, जनता बीमार है, जनता भूखी मर रही है, वो बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, वो एसी में रह रहे हैं, उनके करोड़ों रुपए के तो खर्च हैं सिक्योरिटी पर, प्रचार पर। और देखिए एक और विडंबना इस देश में, मुझे राजनीति से कोई गुरेज नहीं, लेकिन अपने वेतन भत्ते खुद तय कर लेते हैं। क्या पल्लवी अपनी सैलरी आप खुद तय करते हैं? एक इंस्टीट्यूट तय करता है। लेकिन यहाँ क्या है, जब मर्जी आई अपने वेतन भत्ते बढ़ा लो, महंगाई बढ़ गई। अरे भाई महंगाई मजदूर के लिए भी बढ़ी है, वो भी इसी समाज का प्राणी है, उसका वेतन भत्ता तो नहीं बढ़ता। किसान की एमएसपी तो रेट में नहीं बढ़ती, किसान की फसल के दाम तो नहीं बढ़ते। महंगाई किसान के लिए नहीं है, डीजल पेट्रोल वो नहीं खरीद रहा है क्या? तो कहना बहुत अच्छा लगता है। डिबेट में मैं सुनता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन, अच्छे अच्छे नारे, और अखबार पढ़िए क्या जबरदस्त अच्छे अच्छा प्रचार, जैसे पता नहीं क्या जन्नत में सैर कर रहे हो आप। अखबार पढ़िए, टीवी पर विज्ञापन देखिए, और यथार्थ में चले जाइए। मेन रोड से करीब 15-20 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको गांव में जाके पता लगेगा कितना विकास हुआ है। वो विकास बेईमानी है जो चंद पूंजीपतियों का विकास करता हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास न हो, मैं उसको विकास नहीं मानता। चलिए सर, समाज का अंतिम व्यक्ति फंडिंग नहीं कर पाएगा ना सर, आपको चुनाव लड़ाने के लिए समाज का अंतिम व्यक्ति तो फंड दे नहीं पाएगा।
तो अब फंडिंग चाहिए तो फिर आपको विकास भी करना पड़ेगा उनका, सीधी सी बात ये है। चलिए कुंवर सिंह जी आपका रुख कर लेते हैं। मेरी आवाज़ मिल रही है कुंवर सिंह जी आपको? सर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने अपने बारी में कहा कि मैं बहुत शर्मनाक महसूस कर रहा हूं या मुझे गलत लग रहा है कि राजस्थान सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने कम से कम इतनी ईमानदारी रखकर ये बात तो बोला। लेकिन मुझे एक बात बहुत अटपटी लगी, आपने कहा कि हम तो 3 ही राज्यों में हैं साहब। अब आप झारखंड और महाराष्ट्र को अपनी सरकार नहीं मानते, आप वहाँ नहीं मान रहे हैं कि वहाँ जो हो रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है छेड़खानी और पीछा करने के मामलों में। जिन महिलाओं का जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो पीछा कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, ऐसे केसेस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। तो क्या मैं उसके लिए आपसे सवाल नहीं पूछ सकती? पल्लवी जी, आप एंकर के साथ इस देश की बेटी भी है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मैंने जो कहा था कि 3 स्टेटों में कांग्रेस की अकेले की सरकार है और महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु में हमारे सहयोग की सरकार है। 6 राज्यों में कांग्रेस पार्टी और सहयोग की सरकार है। बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए और मैं तो कहता हूं सीना ठोक के सामने आना चाहिए मुख्यमंत्री को, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान जी हो। अगर आपके स्टेट में घटना घटी है उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण पल्लवी जी, अपनी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं 15 महीने की सरकार का बहुत सारे काम हुए थे, पर एक छोटा सा आपने हमारे वसीम भाई से पूछा था सवाल। 21 दिन में रीवा जिले के चौराटा थाना में एक 6 साल की बेटी के साथ घटना शर्मनाक हुई थी। जी। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 21 दिन के अंदर चालान पुटअप किया गया था और 1 महीना 28 दिन के अंदर कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसमें कोर्ट ने भी सहयोग किया, लेकिन यदि इसी रफ्तार से काम किया जाए तो मेरा ये मानना है कि इन अपराधों में कमी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की चर्चा आपने शुरू की है। 2021 जनवरी से सितंबर 21 तक 3100 बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएं हुई है। मैं जिम्मेदारी से ये सवाल पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में और घटनाएं और जो कांग्रेस शासित राज्यों में, कि यदि ऐसी घटनाओं को रोक पाने में सरकार समर्थ ना हो तो ऐसी सरकारों को उस पर तत्कालीन कार्यवाही करनी चाहिए। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं उनको भी संज्ञान में लेकर ऐसी सरकारों को डांट फटकार करनी चाहिए और पुलिस के ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को सरकार जवाबदारी दे। परंतु मामला वहां रुकता है। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि श्रेय लेने की बात जब आए, आप मध्य प्रदेश की बात की, जहरीली शराब का मुद्दा नहीं उठा था, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं जहरीली शराब से इस मध्य प्रदेश के अंदर 2000 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन जब हमारे सदन में पूछने की बारी आती है, 139 सदन में सवाल पूछे जाने थे बलात्कार से संबंधित, तो शिवराज जी ने सिर्फ 4 दिन की सदन बुलाई और 2 दिन में ही उसको समाप्त कर दिया। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि अभी एक पेशा कानून को परसों शिवराज सिंह जी ने कहा मैं आदिवासियों को सशक्त बनाना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पेशा कानून आप 15 साल में आपको याद नहीं आया? जब आदिवासी भाई के साथ अत्याचार हो तब आपको घोषणाएं याद आती है। अगर ऐसे कानून सशक्त बनाए जाएं तो ये अपराध रुकेंगे। और पल्लवी जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं जो हमारी बेटी बहनों और हमारी माताओं के साथ होती है, और यदि उन घटनाओं को छुपाने की सरकार कोशिश करती है तो वो सरकारों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ उन सरकारों को जांच करानी चाहिए, ना कि सीबीआई जब रिपोर्ट दे या कि कोर्ट जब उस पर एक्शन ले तब सरकार के लोग कार्यवाही। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आप अच्छी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं इसमें 2 चीज ऐड करूंगी। सर, पहली बात तो ये आपने रीवा का केस बताया, वो मुझे याद था, वो मैं मेंशन भी करने वाली थी।
वो केस बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे जवाब ये भी चाहिए कि 2019 में ये केस ज्यादा क्यों थे, जबकि 2020 में इन केसों में गिरावट आई है। 2019 में शिवराज सरकार नहीं थी, आप 15 महीने के लिए सत्ता संभाल रहे थे और उस टाइम आप ही सत्ता में थे। और दूसरा मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन आपको समझ सब आ जाएगा। मीटू के आरोपी को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं और फिर आप ज्ञान बखारते हैं कि हमें महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। किस हक से आप ये ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, हम बहन जी, मेरी इतनी समझ भी नहीं और मेरी नहीं सर, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा आपको होगा, मुझसे ज्यादा दुनिया आपने देखी है, लेकिन किसी के ऊपर किसी तरह का ऐसा आरोप चल रहा हो और उसको उठा के आप इतना बड़ा पद दे देते हैं, बड़ा दुख लगता है कि अब आप कैसे संभालेंगे। आपने जहरीली शराब की बात कर दी, ये मुद्दा ही नहीं है, मैं जानती हूँ, इस बारे में मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए थी। आपके एक और राज्य में जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई थी, थोड़ा उस पर भी बोल देते। पल्लवी जी, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जहाँ भी जहरीली शराब से लोग मर रहे हों, मैं तो शराबबंदी के पक्ष में हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है। फिर तो आप उमा भारती के साथ चले जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, दोनों साथ में शराबबंदी करवाइएगा। मेरे को थोड़ा सा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात यदि आप चाहें तो चलिए जल्दी से आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं वसीम राजा जी का रुख कर लूंगी। बताइए। आप देश की बेटी हैं और मुझे गर्व है कि एंकर एक बेटी है। आपने कहा पंजाब की बात को लेकर, मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन एक बात आपके माध्यम से दुनिया के सामने लाना चाहता हूं कि कई ऐसे मामले हैं जो राजनीतिक रंजिश के चलते लगाए जाते हैं। यदि कोर्ट में मामला विचाराधीन हो या ऐसे मामले पर निर्णय ना हो तो किसी के अधिकार से वंचित भी नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब के अंदर चन्नी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम दुनिया ने हल्ला किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा एक सशक्त आदमी हमने उतारा है जो हमारी बेटी की रक्षा भी कर सकेगा। और देश में आज किसान, जो हमारे अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा था कि देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कर रहा है, तो मैं ये चाहता हूं, हमारे साथी ने भी, चन्नी जी ने भी कहा और कांग्रेस की सरकारों ने भी किया, एक ही झटके में कर्ज माफी का उनने ऐलान भी किया और पूरा भी किया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि बहू बेटियां, माताओं बहनों के साथ ऐसे कार्य ना हो। हमारे जो किसान साथी जो हमें अनाज उत्पन्न करके देते हैं, बहन जी, मैं गांव से आने वाला व्यक्ति हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यदि गांव कूचे और दूर दराज के क्षेत्रों में आप बेटियों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, तो जब तक बेटी घर नहीं आती है, उस माँ से उसका दर्द पूछिए, उसके पिता से उसकी पीड़ा पूछिए। बेटी जब तक घर नहीं पहुंचती है तब तक उसको चैन नहीं होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, नैतिक जिम्मेदारी लीजिए। चलिए, देश की आबादी, वो ऐसा है ना सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं, हर जगह ही यही हाल है। अगर बच्ची समय से घर ना पहुंचे तो माता पिता को चिंता रहती है, वो चाहे ग्रामीण इलाकों की बात हो, चाहे वो शहरी इलाकों की बात हो, चाहे वो कस्बे की बात हो। अब इस पूरे देश में इसी तरह का माहौल बना हुआ है। वसीम राजा जी, आपका मैं रुख कर लेती हूँ। सर, आप तो दे नहीं पाए उदाहरण कि कोई एक ऐसा उदाहरण मुझे बता दीजिए जहां जल्दी से कोई कार्रवाई हो गई हो, लेकिन कुंवर सिंह जी ने वो उदाहरण दे दिया और वो उनके कार्यकाल में हुआ, साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया। अब आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं सर? चलिए पन्ना की घटना पर ही दे दीजिए। पल्लवी जी, एक बात हम कहेंगे कि भाई कुंवर विजय सिंह जी टीवी पे आके जिम्मेदारी मान लेना कि हमारी सरकारों में, उनकी सरकारें जहाँ जहाँ वहाँ पे अगर हो रहा है अपराध तो उसके लिए ये जिम्मेदार है। इनकी जिम्मेदारी लेने से ये बात, समस्या का समाधान नहीं होगा। टीवी डिबेट पे बैठ के महिला सशक्तिकरण का और महिलाओं की चिंता करने से कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता की चिंता से ऐसा देश की बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। सबसे पहले इनको अपनी जहाँ इनकी भी सरकारें हैं वहां पर भी इनको जमीन पे उतरना पड़ेगा, जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा। जैसा कि एक उदाहरण आपने दिया, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री, मैं आपको ये बात कहने वाला ही था कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके ऊपर मीटू का केस चल रहा है, मीटू का आरोप है। उस व्यक्ति को अगर आप वहाँ का मुख्यमंत्री बना के पावरफुल कर रहे हैं तो पंजाब की बेटियां कितने सुरक्षित है। उसके बाद इन्होंने एक बात कही है कि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब और नशा जितना राजस्थान के माध्यम से पंजाब में आ रहा है, पंजाब में प्रतिदिन अनेकों मौतें होती हैं जहरीली शराब से। और मैं बात कहूँगा, हमारे जो
जो एक्सपर्ट बैठाए रखे हैं आपने, अपने जो उपाध्याय जी पता नहीं कहाँ का इतिहास, कौन सा आंकड़ा लेके बैठे हुए हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इनको अभी उत्तर प्रदेश के अंदर इनको अभी जंगल राज दिख रहा है, और इससे पहले की सरकारों में इन्हें राम राज दिखता था। अभी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध में पूरे देश में नंबर 1 हो गया है। मुझे तो ये समझ नहीं लग रहा है कि ये कौन सी समझ से और कहाँ से ये आंकड़ा उठा के लेके आए हैं, जबकि पूरे देश में हर एक राज्य जो है, हर एक राज्य के नागरिक जो है उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की चर्चा करते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था ठीक तरीके से काम कर रही है, अपराधी जो है उत्तर प्रदेश में अपराध करने से डर रहे हैं, अपराधी वहां से भाग रहे हैं। वो ऐसा है ना, वो आप समझ नहीं पाए। आरबी उपाध्याय जी देश की जनता को जानते हैं, उनको पता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश की जनता नहीं है। सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवक्ता नहीं रहते सर पूरे देश में, समझिए इस बात को। मान लिया आपने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है, लेकिन देश में सर 130 करोड़ की आबादी है। बाकी के जो 120 करोड़ है ना, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, उन्हें हकीकत पता है, और ना उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है। सबसे बड़ी बात ये आप अपने ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों को नकार देते हैं साफ तरीके से। आपको मैं एक बात बताऊं सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली। सुनिए वसीम राजा जी, वसीम साहब सुनिए सर, सुन लीजिए। महिलाओं के बारे में सर सुनना सीखिए। महिलाओं के बारे में इस देश में कहा जाता है कि महिलाओं को पूजते हैं, महिलाओं की बात तो सुनते नहीं है, पूजेंगे तो पता नहीं कहां से। अब सुनिए मेरी बात। आपने एक बात बोली कि टेलीविजन पर बैठकर सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लेने से कि हम जिम्मेदारी लेते हैं चीजें सुधर नहीं जाएंगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आप खुद को तो देखिए, आप तो ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, आप तो ये मान भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपने तो जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। आप तो एक ही रट लगा के बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में हालात बहुत अच्छे हैं, बाकी राज्यों में नहीं है क्या? सिर्फ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं आप? देखिए पल्लवी जी, जहाँ पे अगर हमारी सरकारें हैं, अगर वहाँ पे ऐसी कोई अपराध होते हैं तो उससे तुरंत होते हैं नहीं हो रहे हैं, होते हैं नहीं हो रहे हैं। अपना राजनीतिक चश्मा उतारिए, अपना राजनीतिक चश्मा उतारिए सर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपसे ऐसे बहस करना, लेकिन मानिए कि अपराध हो रहे हैं। कम से कम इतना तो मान लीजिए कि महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं सर, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं सर, मर रही हैं बच्चियां, 6-6 महीने की बच्चियां मर रही हैं। मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कह सकती। अगर अब भी आप नहीं मान रहे हैं तो आप मेरे लिए इंसान ही नहीं है सर। 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसे मार दिया जाता है, और आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे मामले होते हैं। पल्लवी जी, जब डिबेट की शुरुआत हुई है उसी टाइम मैंने एक बात आपसे कही थी कि देश के अंदर ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन पहले की मात्रा में अपराध को अंकुश लगाया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें वहाँ अपराध कम हो, ऐसा प्रयास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अपराध देश से खत्म हो गए। पहले 30-32 की युवतियों के साथ होते थे, और अब हमारे हालात सुधर गए हैं। अब हम 6-6 महीने की बच्चियों को उठा ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, फिर उसके बाद मार देते हैं। ये हालात हमने सुधारे हैं। पहले युवतियों को शिकार बनाया जाता था, अब बच्चियों पर हम आ गए हैं। ये हमारी मानसिकता जो है इतनी सुधर गई है। ये आप मुझे समझाना चाहते हैं तो मैं समझ लेती हूँ वसीम साहब, कि हमारी मानसिकता हमने इतनी सुधार ली है कि अब युवतियों को निशाना ना बनाए हम, अब हम बच्चियों को उठा कर ले जाते हैं। आपसे मैं इतनी उम्मीद कर रही हूं सर कि आप 2 शब्द अच्छे बोल दीजिए और कह दीजिए कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और मैं मानता हूं कि देश में हालात ठीक नहीं है। पूरे देश को एक साथ आना होगा, हर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। वोट बैंक की राजनीति से इतर महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित रखना होगा। पल्लवी जी, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि जब तक देश की सरकारें, चाहे किसी भी राज्य में किसी की सरकार हो, अगर साथ में मिल के इसकी चिंता नहीं करेंगे, तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से मसले का समाधान नहीं होगा। कि कांग्रेस वाले उठ के आगे कहें कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो सारी जिम्मेदारी केंद्र की है, प्रदेश में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो कुछ नहीं करेंगे। यही बात मुझे आज उनकी अच्छी लगी कि उन्होंने ये बात नहीं कही की जरूरत है कि ऐसे अपराध ना हो। चलिए चिंता कर लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी तीनों गेस्ट से कि आज आप रात भर बैठ के चिंता कीजिएगा कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इस चिंता से सब कुछ सुधर जाएगा। मैं तीनों से अपील करती हूँ। अब समय की कमी है इसलिए मैं रोक रही हूँ। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो लगातार महिलाओं और बच्चियों के साथ जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमारे देश की जो राज्य सरकारें हैं वो अभी इसी आपाधापी में लगी हुई है कि जिम्मेदारी किसकी। अब जिम्मेदारी तो सबको समझ
समझनी होगी। मध्य प्रदेश के पन्ना से जिस तरह का मामला सामने आया है, शर्मनाक और दर्दनाक है। देखने वाली बात रहेगी कि क्या सीएम शिवराज के दौरे से पहले अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है पुलिस। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।